अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर बिलाहिर शबाशिर साहब को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन अहम सवाल ये है कि इसके पीछे हाथ किसका है? यार ये हाथ वाली मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, चलती रहती हैं हमेशा ही जी। तो आपके फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी बड़ा ज़बरदस्त किए हैं 2-3। हाँ जी बिल्कुल। और जब नवाज शरीफ गए थे तब भी इस तरह की बातें हो रही थी, शोर मचा। कौन पीछे है कौन नहीं है। पहले ये कहते होते थे अपोजिशन वाले कि हुकूमत के साथ कुछ लोग मिले हुए हैं जो हमें ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं। हाँ जी, उल्ट हो गया ना, उल्ट हो गया मामला, उल्ट हो गया। हाँ जी। अब जो कल हमने बात की थी कि हमने ये बताया था कि ये ऑब्जेक्शन केस के तौर पे अभी बिल्कुल। तो आज आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देख ही लिया, उसके पहले ऑब्जेक्शन की समाअत हुई, फिर जज साहब ने कहा कि जनाब इस पे नंबर लगाएं हाँ जी। और चीफ जस्टिस को पेश करें, चीफ जस्टिस जिसको वो तफवीज़ करेंगे दोबारा, ठीक है, तो इसकी समाअत करें, ठीक है, और वो घूम फिर के दोबारा इन्हीं के पास जस्टिस नजफी साहब के पास ही आ गया, तो उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी है। तो 8 हफ्ते के लिए 8 हफ्ते उन्होंने कहा है, और 8 से 3 जुलाई तक, 8 मई से 3 जुलाई तक, 3 जुलाई तक, 3 जुलाई को वापसी का टिकट भी उन्होंने अदालत में पेश किया, जनाब हम आ जाएंगे बिल्कुल। और 5 जुलाई के लिए फ्री कैन को फ्री कैन नहीं, मुद्दालैन फ्रीक तो ये भी है ना, ठीक है। मुद्दालैन को अब 5 तारीख को इस केस की समाअत होगी। 5 तारीख के नोटिस क्यों? जब तो वो होके वापस आ जाएंगे। यार ये इंटरिम ऑर्डर होता है, ठीक है, अबूरी हुक्म है। एक मेन दरखास्त होती है, हाँ जी, एक सीएम होती है, सिविल मिसनीयर, जिस पे कहते हैं कि जनाब अब इशू ये है कि जज साहब ने जो किया है जी जी, मेन पिटिशन का 5 जुलाई पे है, उसके फैसला करेंगे इनका जो नाम ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है वो आईनी है, गैर आईनी है, कानूनी है, गैर कानूनी है, ठीक है, उसका फैसला होना है। इंटरिम रिलीफ के तौर पे उन्होंने कहा जनाब क्योंकि ये इलाज मामला इसका, हाँ जी, तो जाएँ आप करवाएं इलाज अपना, ठीक है, और 3 को वापस आएँ और 5 को फिर अदालत में बताएं। उसमें इशू ये है, उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा ये पहले गए हैं, हाँ जी, ज़मानत करवा के और वापस आए। उनका ये रिकॉर्ड, उन्होंने इस रिकॉर्ड की बुनियाद पे ये कहा है कि ये बंदा जाता है आता है, ठीक है, ओके बंदा ठीक है, तो इनको इजाज़त है इलाज करवाएं, ठीक है, और ईद शीद भी वहाँ गुजारेंगे ना, बच्चे उनके सारे इधर ही है ना, हमजा के सिवा, ठीक है, अहलिया भी उधर है। सर ये ईद वाली बात पे भी बड़ा शोर मचा हुआ है कि एक दफ़ा फिर ईद मिलाने अपने वतन जाने की तैयारियाँ। यार वो तो सोशल मीडिया की बात है ना, तो थोड़ा सा मामले को सीरियस रहने दिया कर। अच्छा। तो बीच में एक अपने जूथिया स्टाइल ले आता है जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, हाँ। जूथिया स्टाइल तो अच्छा, वही ठीक है, जो ठीक है, रूटीन में होता है। इंटरिम ऑर्डर इसको कहते हैं, ठीक है, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर कर दिया। इसीलिए तो आपके फवाद चौधरी साहब वो हैं, वो चीख रहे हैं कि जनाब पंचायत में भी ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। और एक ट्वीट उन्होंने किया कि जनाब ये तो जामन थे अपने भाई साहब के, भाई साहब को नहीं लेके आए, हाँ जी, तो फिर ये पूछना चाहिए था अदालत को। ठीक है, अब ये खुद ही बताते होते हैं कि जनाब अदालत वही पूछ सकती है बात जो उनके सामने हो, ओके, यस, है। बिल्कुल। और जो आपके गए थे ना नवाज शरीफ, हाँ जी, वो भी इंटरिम ऑर्डर था। अच्छा, अब शहबाज शरीफ वाले में ये इशू है कि वो कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट, पहले उन्होंने एतराज़ लगाया था ब्लैक लिस्ट जो आप कहते हैं जो इक़दाम है हुकूमत का ब्लैक लिस्ट में, उसका कोई नोटिफिकेशन वगैरह ये वो कहते हैं ऐसा कानूनी कोई नहीं है। शहबाज शरीफ के वकला ने कहा है, आदमज़ीर तारड़ वगैरह ने, उनका जी ऐसा तो कानूनी कोई नहीं, समझता कानूनी नहीं लगता भाईजान हो जाए तय कहते जी तुम बाहर नहीं जा सकते। और जज साहब ने कहा ECL में तो उसका नाम ही नहीं है, ठीक है, ECL में नाम नहीं है, बिल्कुल, तो ब्लैक लिस्ट वाले चक्कर में अदालत भी कन्फ्यूज़ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जायजा तो ECL में नाम डाल देते हैं ना, हाँ जी, ECL में क्यों नाम नहीं डाला इन्होंने? बिल्कुल, कि उसका जवाब देना पड़ता है, ठोस वजूहात देनी पड़ती है, बिल्कुल, कि ये वजूहात ने इस वजह से आपका नाम ECL में उसमें डाला जा रहा है ECL में। ठीक है। अब हमजा, हाँ सर हमारे कुछ व्यूवर्स ने सवाल किया हुआ है कि आप ब्लैक लिस्ट क्यों बोल रहे हैं मुसलसल? एक लोगों को कन्फ्यूजन है कि ECL, वो यार मैंने उसको कमेंट कर दिया था वापसी में। ECL होता है एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट, वो वजारत दाखिला जारी करती है, ठीक है, उसमें वो वजूहात देनी होती है, रीजनिंग देनी होती है कि इस वजह से इस बंदे को बाहर जाने से रोका हुआ है, ठीक है, और उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। एक इन्होंने बनाई हुई है ब्लैक लिस्ट, वैसे एक लिस्ट दे देते हैं ये, वो इमिग्रेशन का काम कर कोर्ट पे, वो बंदे आते हैं, वो कहते हैं आपका तो इसमें नाम है जी, आप नहीं जा सकते, ठीक है, वो किस कानून के तहत है, क्यों डाला हुआ है, किस लिए डाला हुआ है, उसका कोई नहीं। इन्होंने एक चोर रास्ता निकाला हुआ है ब्लैक लिस्ट वाला, शॉर्टकट। उन्होंने, हाँ, अदालत ने भी ये कहा है कि ब्लैक लिस्ट
ECL में नाम नहीं, अगर ब्लैक लिस्ट में इनका नाम है भी तो वो मुअत्तल है। ठीक है, ठीक है। वो जो आपका था ना फवाद चौधरी का जी ट्वीट, जी जी। वो कह रहे हैं जनाब इन्होंने गारंटी दी थी कि मेरा भाई और भाई वापस नहीं आया। हाँ जी। ये 16 नवंबर 2019 की जजमेंट है। ठीक है। मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी और मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम ठीक है। पर मुख्तलिफ डिवीज़न बेंच ने, वो भी इंटरम आर्डर था। ठीक है। उन्होंने ECL में अपने नाम को चैलेंज किया था कि ये गैर आईनी है, मेरा एक हक है मूवमेंट का। और ये बात जो इनके हम ख्याल वकला हैं, बड़े बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, ठीक है, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि जब एक बंदा ज़मानत पे है फिर वो उसकी वो मूवमेंट पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। यहाँ मर्जी है, जब उसकी ज़मानत मौजूद है अदालत में, बिल्कुल, तो फिर उस वक्त उन्होंने उनको दी थी 4 हफ्तों की इजाज़त। लेकिन साथ ही ये कहा था कि अगर रिपोर्टें भी भेजा करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना, वो वक्तन फ़वक्तन अपनी रिपोर्टें भेजते रहेंगे। और जो उसका लुब्बल बाप था, मज़ीद आगे जाके जो अदालत ने कहा था कि 4 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, अगर ये वापस आने के काबिल नहीं है, हाँ जी, फिट नहीं है, हाँ जी, तो फिर करवाएं इलाज, जारी रखें। और जो इन्होंने बॉन्ड दिया हुआ है, हाँ जी, वो उन्होंने जो ECL में नाम, और हुकूमत ने कहा था कि इंडेमनिटी बॉन्ड दे दे 7 अरब रुपए का, हाँ तो चले जाएं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड वाला जो इशू था, हाँ जी, जो ज़मानतनामा था, वो मुअत्तल कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, नवाज शरीफ वाला। ठीक है, हाँ जी, कि भाई जी आप किस बात का बॉन्ड मांग रहे हैं इनसे, वो चीज़ उन्होंने मुअत्तल कर दी थी। और फिर कहा था जनवरी में 2019 में ये फैसला, नवंबर में, और जनवरी में फिर उसकी दोबारा उन्होंने डेट रखी थी। अब वो केस पेंडिंग है, अगर इनको वापस लाने के इतने शौक है, हाँ जी, उसमें नैब भी फ्रीक है, ठीक है, वजारत दाखिला भी फ्रीक है, तो भाई आप उसकी अर्ली हेयरिंग के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते ये बताएं ना। क्योंकि इनके पास जवाब ही कोई नहीं है, अच्छा, वापस बुलाने का। वो अपनी जो रिपोर्टें हैं वो सबमिट कर रहे हैं, हाँ जी, और जो इनका बॉन्ड है आप चेक कर लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, उसमें ये कहा हुआ है शहबाज शरीफ ने कि मैं अपने भाई के वापस आने का यकीन दिलाता हूँ, अदालत को यकीन दहानी करवाता हूँ, फैसिलिटेट करूँगा मैं वापसी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 4 हफ्ते में वापस आने का यकीन दिलाता हूँ, हाँ जी, यकीन दहानी मैं करवा रहा हूँ। या उस वक्त जब डॉक्टर उन्हें फिट करार दे देंगे वापस आने के लिए, बिल्कुल, वो तो है ही डॉक्टरों की रिपोर्ट पे वो सारा इनसार है उनका। जी जी, डॉक्टर रिपोर्ट अगर दे देते हैं, हाँ जी, कि वापस जा सकता है, हाँ, फिट है, तो वो आ जाएंगे। वो हम सऊदी अरब वाला बड़ा था ना, तैयार आज खड़ा है जनाब, उस पर बैठेंगे और सऊदी अरब लेंगे, हमने कहा इनका केस ही खराब हो जाएगा, बिल्कुल, वो कभी नहीं जाएंगे वहाँ, ठीक है, कि सऊदी अरब जा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता। ये सारा है इशू। और उस वक्त भी जब नवाज शरीफ ने बाहर जाना था, जो 3 जो वज़ीर थे जो मुखालफत कर रहे थे कि नहीं जान देना, हाँ जी, इंडेमनिटी बॉन्ड वाली बात, हाँ जी, उसमें फवाद चौधरी साहब पेश थे, अच्छा, और ये बड़े परेशान थे उस दिन, हाँ, इन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि अदालत का क्या मूड है, तो मैंने बताया था अदालत का मूड है कि वो जा रहे हैं, और इनके लहजे से लग रहा था कि इनको ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। भाई इस बात से फिर समझ जाए आप, अगर जिस ताकत ने, अगर ये कहते हैं कि ये कोई इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, या कोई लेन देन का मामला है, या कोई डील टाइप है, डील है, ठीक, उन ताकतों से जो इनको भी कंट्रोल करती हैं, बिल्कुल है, ये खुद कहते हैं एक पेज पर इनके ख्याल, हाँ जी, तो फिर इनको बात समझ जानी चाहिए कि भाई अगर वो चले गए थे नवाज शरीफ, हाँ जी, आप लोगों की मर्जी के बगैर, हाँ जी, और अदालत ने एक पंचायत की तरह उस वक्त भी ऑर्डर कर दिया था, अभी एक पंचायत की तरह अदालत ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, किन के कहने पे वो पंचायत लग रही है, हाँ जी, इनके कहने पे तो नहीं लग सकती, बिल्कुल, क्योंकि जस्टिस अली बाकर नजवी साहब तो वो जज हैं जिन्होंने इनके खिलाफ बड़ी ठोक के रिपोर्ट देती हुई, मॉडल टाउन वाली, ठीक है, ठीक है। और हाँ, सर साहब ने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब भी कह के गए थे कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो ट्रैवल करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज यही कहा कि जब डॉक्टर इजाज़त देगा तो ट्रैवल करूंगा। वैसे टिकट दिखाई नहीं वापसी की कि 3 जुलाई की वापसी की टिकट है।
तो भाई अगर वहाँ बंदा चला जाता है, एक दिन के लिए भी इजाज़त दे देते हैं हाँ जी, बाहर जाने की, और वो बंदा बाहर जाके वाक़तन उनकी रिपोर्ट चेक करवा ले। वो जो नवाज शरीफ वाला उसमें कहा हुआ है कि भाई सफारत खाने का नुमाइंदा जाके चेक कर सकता है, पता करता हाँ रहे। जी। वो क्यों नहीं पता करते? वो कभी आया? नहीं। कभी आपके सामने आया कि ये इनका नुमाइंदा गया है और उन्होंने जाके बात की है हाँ जी, नवाज शरीफ से, या चेक किया कि वाक़तन ये है? वो जजमेंट में जो 16 नवंबर 2019 वाली जजमेंट में मौजूद है। हाँ जी, और फिर ये मरियम पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, मरियम की बेल थी जनाब, ये था वो था, बाहर जाना था। अब मरियम की बेल 4 नवंबर 2019 को ही थी, अब्बा जी की बाद में हुई है। बिल्कुल अब्बा जी तब हॉस्पिटल अंदर ही थे इनकी जब पहली बीमार हुई है। बिल्कुल मरीम की पहली और हुई। 7 करोड़ रुपए नकद उन्होंने जमा करवाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा। बात, सवाल ये बनता है कि इनको भी खदशात हैं, हाँ जी, पीटीआई को, जी। फवाद चौधरी साहब को, कि ये कोई गड़बड़ है, ठीक है, कोई ताकत है जो पंचायत लगवाती है अदालत ठीक है, से ठीक और है। इनको बाहर भिजवा देती ठीक है। और कुछ लोगों को भी आप जैसे जो हैं, सर वो दो जो सफ़ीरों ने मुलाकात की पहले, उस पर बड़े यार सफ़ीरों से तो मुलाकात होती रहती है। हमजा शहबाज से भी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, एक अहम सफ़ीर की वो बात वो निकली थी बात। जी। और चीनी सफ़ीर तो उनके वो सी पैक के हवाले से हैं। हैं, वो तो वैसे ही लेटर शेटर भी लिखे, अदालत में भी पेश किए उन्होंने। बिल्कुल। और बरतानवी सफ़ीर से भी मुलाकात हुई उनकी। फिर से भी मुलाकात हुई। तो बरतानवी सफ़ीर से तो मुलाकात हो सकता है, वहाँ कोई बरतानिया के दौरे के हवाले से कोई बात ये वो तो यार एक रूटीन में ना, एक फॉर गुड जेस्चर, एक दूसरे से ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। वो सईद अल मालिकी जो हैं वो भी मिलते रहते हैं सारे, और इनके कौंसल जनरल जो हैं वो भी एक दूसरे से ये मुलाकातें होती रहती हैं। उन्होंने हालात देखने होते हैं, पूछना होता है, ख्याल करना होता है, अपने मुल्क में रिपोर्टें भेजनी होती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हाँ, ठीक सारा है, कुछ। ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है, ये इतनी ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं, सोचने वाली बात ये है कि ये 8वें हफ्ते वहाँ करेंगे क्या, बिल्कुल, ये सवाल बनता है। बिल्कुल वैलिड। तो भाई जी, एक तो इलाज वाली बात तो है, वो ज़ाहिर वो वाक़तन करवाते हैं यार, ठीक है, वो कैंसर के मरीज़ हैं, ठीक है, ठीक है ना, वो इलाज वाला होगा भाई, ईद शीद ये वो। बाकी कोई सियासी मुल्की हालात, अपनी जमात के अंदर जो मामलात हैं हाँ जी, उस पे। और आपको एक बात ये बताऊं मैं कि जो नून लीग है ना, हाँ जी, इसने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ये अगर आज असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं हाँ जी, या आज इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, ये उस इलेक्शन की तैयारी करनी शुरू कर दी है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जो मेरी आज बात हुई एक बड़े लीडर से इनके, उन्होंने कहा जी 2 महीने के अंदर अंदर हम तंजीम साजी का काम मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की सतह पे। हाँ जी, और खामोशी से जो उम्मीदवार हैं टिकट के और जो मौजूदा इनके अरकान असम्बली हैं, हाँ जी, इस हवाले से भी लिस्टें वगैरह बनानी शुरू कर। बना रहे हैं। ठीक है, अगर ऐलान होता तो मेरा ख्याल है ये वह पार्टी होगी जो जहनी तौर पे तैयार होगी, फैसला कर चुकी होगी। आई मीन थोड़ा बहुत 1-2 बंदों के दौरान इन्होंने यानी कि शार्ट लिस्टिंग कर चुकी होगी इस हाँ वक्त जी, तक ठीक है, ये जमात। हाँ जी, और इन मामलात पे भी फिर कुछ बड़े बड़े होते हैं ना मामले, बड़े लीडरों की टिकटों के मामले, बिल्कुल, तो जमात की तंजीम और ओहदों में कोई रद्द-बदल अगर होना हो, ठीक है, वो ठीक है। और फिर ये भी इतलात हैं कि जो मिडिल मैन का किरदार अदा करने वाली शख्सियात हैं जो चाहती हैं कि शहबाज शरीफ, हमने कहा था ना कल बड़ी ऊंची हवाओं में है बिल्कुल, 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 कि उदी असल में इशू पता क्या है, ये आपके जो शहबाज शरीफ है ना, हाँ जी, ये गुड्डी वांगू उड़ना चाहते हैं। ठीक है, जो गुड्डी उड़ती है ना पतंग, उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है, बिल्कुल। और जो भाई साहब हैं वो कहते हैं शहीन की तरह उड़ यार। अच्छा, आज़ाद फिजाओं में, हाँ, शहबाज बन, शहबाज शहबाज बन। आज़ाद फिजाओं में, नीचे डोर शोर ना होगी। ओ, अब जो है ना एक मरकजी हाँ जी, बात, जी जी, वो ये है कि वो
जो बता दिया गया है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक है, एक बात। ठीक है, और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि वो देखो बलवत ने तो कोई शक नहीं, मेरी बड़ी इज्जत करता थी वगैरह वगैरह वगैरह। एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है। अच्छा, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ है। ये क्रक्स है कि ये मुझे क्यों निकाला से लेके अब तक का। ठीक है। तो सर यहाँ पे क्यों का सवाल हो सकता है? नहीं, वो भी बात कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। अब क्यों वाली बात वही यार, वो उनको बात नहीं करने, वो उनकी वो हर बात नहीं मानते। अच्छा, दिफा पे समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है, पैसे दिफा के लिए चाहिए, ठीक है, लल्ले तो लल्लों के लिए तो नहीं मिल सकते। ये यानी हर चीज़ लिख के भेज दे, और फिर साहबदार ने तो कहना है यार एक ही करने हैं। ठीक है, समझ ठीक गए है ना ओके, बात। वो फौज के कुछ किरदारों के खिलाफ। अब भाई साहब ये लेके गए हैं पैगाम, जो बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि भाजी, भाई साहब कहते हैं ना, भाई साहब हुन एस्टैब्लिशमेंट थोड़े खिलाफ नहीं है। अच्छा, 2 साल का मैंने क्रक्स बताया है कि नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ। हाँ जी, ठीक है, और अब वो ये कह रहे हैं कि भाजी एस्टैब्लिशमेंट थोड़े खिलाफ नहीं। यानी कोई इस तरह की बात हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कह रही है कि वो चैप्टर क्लोज समझें आप, ठीक है, कि असि नवाज शरीफ के खिलाफ हाँ। ठीक है, और वो नवाज शरीफ और इनकी तो यही थी ना कि दायरा आईनी जो है उसके अंदर उसके रहे अंदर है, बिल्कुल, और काम करे। ठीक है, तो वहाँ ये कुछ जो मैंने कहा था मिडिल मैन है, जो इस मामले में गारंटी शरंटी देने वाले हाँ लोग जी, होते हैं ना बीच में, हाँ जी, कि अजीज उम्मीदवार ना भाजी, फौज के कोई रिटायर्ड अफसर हो सकते हैं, ठीक है, कोई गैर मुल्की नुमाइंदे हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी वहाँ कुछ मुलाकात कर लें या कुछ हो सकता है। जब वो भाई साहब के साथ, भाई साहब डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं भाई साहब को कहने के भाई साहब अपने बंदे ने ठीक, गल सुन लो, गल सुन लिया करो कि तुम हर वक्त गुस्से च रहंदे हो, ठीक है, हैं तुम साकदार दी गल्लां जा जाते हो। साकदार ते भाई हुनी जो मर्जी, तेन पता ही है साकदार कितना दलेर आदमी। ठीक है। सर एक सवाल है, काफ़ी अर्से से उठता आ रहा है, मतलब इसको आप फिर वो कह सकते हैं कि यूथियन का प्रोपेगेंडा, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा कि शरीफ ख़ानदान में से किसी का इलाज पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? यार देखें, अगर आप अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, मुझे या आपको हाँ जी, कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई बीमारी भी हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, ठीक है, तो हम दुनिया में जहाँ बेहतरीन इलाज होगा, अगर हम अफोर्ड करते हैं तो वहाँ से करवाएंगे। मेरी बात सुन लेना, अच्छा। वहाँ से करवाएंगे, ठीक है, वहीं से करवाएंगे ना। ये अदालती फैसला मौजूद है, और ये दलील के तौर पर अदालत में पेश किया गया था बात। ठीक है, ये अदालत में एक केस में दलील के तौर पर पेश की जा चुकी है बात कि हर बंदे का हक है। नहीं, बल्कि ये जो 16 नवंबर 2019 वाली जजमेंट है नवाज शरीफ साहब वाली, नवाज शरीफ, उसमें लिखी हुई है ये बात। हाँ। मुझे याद आ गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जी हर बंदे का ये बुनियादी आईनी हक है कि दुनिया में जहाँ भी बेहतरीन सहूलत मुयस्सर है उसे इलाज की, ठीक है, वो वहाँ करवा ले। अब ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान में उस पाए का इलाज क्यों नहीं हो रहा। हाँ, सरकारी जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ इनका अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल है अतफाक वालों का, और वहाँ भी बड़े अपना इलाज ये वहाँ से भी करवाते हैं। हाँ, वो तो ये खबरें जब आ जाती है ना कि कैंसर वाला मसला हो गया, भाई साहब के वो प्लेटलेट्स वाला मसला हो गया, ठीक है, वो तो इन्होंने खुद हाथ खड़े किए थे, जासमिन राशिद वगैरह ने हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ जी, इलाज नहीं होगा, इन्होंने लिख के दिया होगा। इमरान खान इनका से बोर्ड परेशान था, हुए थे। इनका बोर्ड है, हाँ। इन्होंने बोर्ड में आया था, और शहबाज शरीफ का बोर्ड बना था। ठीक है, बोर्ड की रिपोर्ट है, वो 9 रुकनी बोर्ड था शायद, हाँ अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, ठीक है, वो कितने रुकनी बोर्ड था, उसने ये लिख के दिया हुआ है ठीक है, कि भाई साहब को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से करवा रहे हैं वो। ये जब जलावतन थे, हाँ जी, इसको ये आज का मर्ज नहीं है,
जब ये जलावतन थे उस वक्त से था। बिल्कुल। और अगर उन्होंने अपना इलाज करवाना शुरू किया था लंदन से हाँ जी। उस बीमारी का, तो फिर उन्हीं डॉक्टरों के पास दोबारा जाना है ना, वहाँ से ही उसी इदारे में इलाज दोबारा करवाना है ना। ठीक है। अगर हम अफोर्ड कर रहे हों हाँ जी। तो हम यहाँ लाइनों में लगने के बजाय वहाँ चले जाएंगे। हमारे जो अफोर्ड करते हैं लोग, नहीं अफोर्ड करते, वो बेचारे एक बेड पे 4-4 बंदे पड़े होते हैं। PIC में जाकर देख लें क्या सूरत हाल है। बिल्कुल। वो किस जो चेयरिंग क्या व्हील होती है, वो व्हील चेयर स्ट्रेचर नहीं मिलती। हाँ, उस पे बैठे हुए और उनको लगी होती है, ड्रिप लगी होती है। ये वो जिनके पास पैसा नहीं है वो वहाँ चले जाते हैं, वो बैठ के वहाँ, और जिनके पास पैसा होता है वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में चले जाते हैं, सर्जिमेंट में चले जाते हैं, या किसी और बड़े अदारे में चले जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल किया जा सकता है कि इन्होंने जनाब इतने साल हुकूमत की है, ये सवाल बनता है कि इतने साल हुकूमत की है तो यहाँ फिर इन्होंने वो क्यों नहीं किया, हॉस्पिटल्स उस पाए के क्यों नहीं बनाए। वैसे ये ना एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है और बड़ा पुराना फार्मूला है। वो ये है कि अगर तालीमी इदारों को आपने बेहतर करना है तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों से कहा जाए कि अपने बच्चे जो है ना सरकारी स्कूलों में, अगर चीफ सेक्रेटरी का बच्चा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 पढ़ रहा होगा ना, बिल्कुल, फिर वो सूरत हाल ही और होगी बिल्कुल उस स्कूल की या उन स्कूलों की। ठीक है। अगर ये पाबंदी हो के लाजमी तौर पे सियासतदान जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएंगे, फिर वो एक आध हॉस्पिटल ज़रूर ऐसा बना लेंगे जहाँ ये सारे, वैसे तो ये सर्विसेज हॉस्पिटल में एक दौर में, ये आपके लिए हैरत की बात होगी, 90 के राउंड अबाउट, 99 या 2001 के राउंड अबाउट जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर थी लाहौर हाई कोर्ट की। अच्छा। वहाँ एक पिटिशन आ गई, वो ये था कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल है ना, हाँ जी, इसके जितने भी वो प्राइवेट रूम्स हैं वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है MPAs। वहाँ MPA और MPAs के रिश्तेदार रह रहे थे, तो लिस्ट मंगवाई गई कि यहाँ कौन कौन मरीज़ हैं। वो MPA अल्लाह रखा, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, अल्लाह रखा अगर ले बीमारी उंगली में मोच, उंगली, और वो कई महीने से वहाँ लेटे हुए हैं। यानी घर चले जाते हैं, आके फिर ताला खोलते हैं। वो तो MS वगैरह खुद ये खाश मानते हैं, यार इन्हें तो जान छड़ाओ, जाली किस्म के मरीज़ इतने पे हुए ने। वो फिर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको वो हाई कोर्ट के ना कंधे पे जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर होती थी, जी जी, उनके हुक्म पे फिर इनको वो सहारा मिल गया ना, ठीक, बिल्कुल, इंतज़ामिया को, इन्होंने फिर वो निकाले थे सारे। ठीक है। और सारे कमरे जो थे वो थे जनाब, ये पुप्पी है फलाने MPA की, और इसके वो या फुलवैरी का किसी को फुलवैरी जो है उसका क्या ताल्लुक दाखिल होने से। इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियाँ जनाब, आँख में दर्द, आँख में दर्द एडमिट है, घुटने में दर्द एडमिट है, और कई माह से एडमिट है। ठीक है सर, वो रहने के लिए कब्जा किया, वो हाल तो बुरा ही है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल। बिल्कुल सर। दो अहम मामलात, लेकिन वो अगली वीडियो के लिए, कि इमरान खान और आर्मी चीफ अलग अलग क्यों गए सऊदी अरब, और IMF ने पाकिस्तान को ठोक के जवाब क्यों दिया। ठीक है, कोई और भी आ जाता है, हो सकता है सुबह तक मसला, चलें और भी कोई मामला आ गया तो वो भी शामिल कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।